आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेके ज्ञान पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिसेबल पर्सन्स राइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डरली पर्सन्स राइट। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। एल्डरली पर्सन्स राइट्स, देखिए जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर हम किस व्यक्ति को बुजुर्ग व्यक्ति कंसिडर करेंगे। जनरल मीनिंग में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है एन एल्डर पर्सन इज समवन हु हैज रीच्ड एन एडवांस स्टेज ऑफ लाइफ यूजुअली एसोसिएटेड विद ओल्ड एज। अब इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर तो बताया नहीं है कि इस एज में कोई पहुंच जाएगा तो हम उसे एल्डर पर्सन कंसीडर करेंगे, लेकिन यूएन ने और WHO ने कंसीडर किया है कि देखो अगर कोई व्यक्ति 60 साल का होता है या उससे अबव का होता है हम उसे एल्डर पर्सन कंसीडर करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर 65 ईयर्स ऑफ एज को कंसीडर किया है एज एन एल्डरली पर्सन एज। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो अपने इंडिया में एक एक्ट है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। एज पर दिस एक्ट अगर कोई व्यक्ति 60 साल का है या उससे ऊपर है तो उस व्यक्ति को हम कंसीडर करेंगे एज एन सीनियर सिटीजन, मतलब कि बुजुर्ग हम उसको कंसीडर करेंगे और उसको सारे राइट प्रोवाइड करेंगे जो एक एल्डरली पर्सन को मिलने चाहिए। 1948 में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पर एजिंग के इशू को अराइज किया गया और उस पर डिबेट हुई। 1969 में अगेन द क्वेश्चन वाज रेज्ड एंड डिस्कस्ड। 1971 में यूएन जनरल असेंबली ने सेक्रेटरी जनरल को कहा कि आप एक रिपोर्ट तैयार करो एजिंग से रिलेटेड इशू पर और उसमें कुछ सुजेशंस भी दो कि किस तरीके से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हम बुजुर्ग लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनकी लाइफ को और बेहतरीन बना सकते हैं। 1978 में यूएन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि हम एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड करेंगे ऑन एजिंग, जिसके चलते 1982 में वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग वाज हेल्ड इन वियना, जो कि 26 जुलाई से 6 अगस्त तक हेल्ड की गई और इस असेंबली के अंदर इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग वाज अडॉप्टेड, जिसका मेन गोल ये था कि हमें जो बूढ़े लोग हैं बुजुर्ग लोग हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और उनकी लाइफ को और बेहतरीन बनाना है। 1982 में जनरल असेंबली ने जो गवर्नमेंट्स हैं स्टेट्स की उनको कहा कि आप जो ये इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनी अपनी स्टेट्स के अंदर इंप्लीमेंट करो। 1990 में यूएन जनरल असेंबली ने 1 अक्टूबर को डिक्लेयर कर दिया कि हम इस दिन इंटरनेशनल डे फॉर एल्डरली सेलिब्रेट करेंगे, जिसको बाद में रीनेम किया गया और नाम दिया गया इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स। यूएन जनरल असेंबली ने 16 दिसंबर 1991 को एक रेजोल्यूशन के द्वारा कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया फॉर ओल्डर पर्सन्स और इसमें आपको कई बार लिखा मिलेगा 46/91। 46 यूनाइटेड नेशन असेंबली का सेशन था, 46 91 सीरियल नंबर है रेजोल्यूशन का। अब देखिए जो प्रिंसिपल्स हैं 5 ही प्रिंसिपल्स हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंस, सेकंड पार्टिसिपेशन, थर्ड केयर, फोर्थ सेल्फ फुलफिलमेंट एंड फिफ्थ वन इज डिग्निटी। देखिए इस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग इन्होंने ये चीज समझा दी कि जो ओल्ड पीपल हैं वो एक देश के लिए समाज के लिए कोई बर्डन नहीं है, वो देश के लिए समाज के लिए पूंजी है, एसेट है हमारे समाज के लिए। तो उन्हें हमें इंडिपेंडेंट बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी एज हो गई तो उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी ना हो। हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, ऐसे काम उनको देने हैं जो कि वो ओल्ड एज में भी इजीली कर सकें ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकें, अपनी जिंदगी की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा कर सकें। पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि हमें उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना है सोसाइटी के अंदर, जैसे कि पॉलिसी मेकिंग है, वो यूथ को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। अलग अलग तरीके की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, एसोसिएशंस बनानी चाहिए जहाँ पर ओल्डर पर्सनस का पार्टिसिपेशन हो। देन आता है केयर। केयर का मतलब ये है कि हमें समाज को इस तरीके से बनाना है कि वो लोगों को जो ओल्डर पीपल हैं उनकी केयर करें, उनकी कंडीशन को समझें और उनके लिए हमें एक हेल्थ केयर सर्विस भी प्रोवाइड करनी चाहिए। साथ में जो गवर्नमेंट है उसे लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि उनको घर से ना निकाला जाए, अगर निकाल दिया जाए तो बच्चों के ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उन्हें उनके सर्वाइवल के लिए पे करेंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन से आपको इतना बड़ा किया है, आपके लिए आपकी हर ज़रूरत को पूरा किया है। नाउ इट्स योर टर्न कि आप उनके लिए सब कुछ करें। सेल्फ फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि हमें अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए उनको जहाँ पर वो नई चीज़ों को सीख सकें, कल्चरली, स्पिरिचुअली और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कर सकें, मतलब कि अपनी लाइफ को दोबारा से जी सकें।
डिग्निटी का मतलब ये है कि अगर कोई बुजुर्ग है तो आपको उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना, आपको उसके साथ भेदभाव नहीं करना, उसको एब्यूज नहीं करना। हर एक व्यक्ति का मतलब अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही शानदार तरीके से जिए, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से और इज्जत के साथ जिए। तो इसीलिए हमें बुजुर्ग लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है और उन्हें हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। डिक्लेरेशन ऑन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओल्डर पर्सन 1990। ये जो डिक्लेरेशन है इसको अडॉप्ट किया गया एक एनजीओ के द्वारा। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑन एजिंग और ये स्टैब्लिश हुई थी 1973 में। तो इन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किए जो इंश्योर करते हैं कि भाई जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो अपनी ज़िंदगी को डिग्निटी के साथ जिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए उनकी सोसाइटी में। मोस्टली इसमें वही पॉइंट्स है जो हमने लास्ट पढ़े हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इस स्लाइड में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं एजिंग के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर, सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया है। सबसे पहले है 1982, अपनी फर्स्ट वर्ल्ड असेंबली ऑन एजिंग हेल्ड की जाती है वियना में और इसमें अडॉप्ट किया जाता है इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग। देन 1990 इसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओल्डर पर्सन अडॉप्ट किया जाता है बाय आईएफए, और ये अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा है। और ये आईएफए स्टैब्लिश किया जाता है 1973 में, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑन एजिंग। देन 1991 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करती है फॉर ओल्डर पर्संस जो कि बेस्ड थे ऑन 1982 प्लान, मींस इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग। November 11, 1992 में प्रोक्लेमेशन ऑन एजिंग वर हेल्ड एंड डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 1999 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओल्डर पर्संस। और इस पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशन में हेल्ड किया गया कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना है लाइफ लॉन्ग हेल्थ, इनकम जनरेशन एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्टिव एजिंग। इसका मतलब हमें ऐसे काम स्टैब्लिश करने हैं जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कर सकता हो ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, उसके पास कुछ अर्निंग हो। 1995 में डिस्कस किए गए इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ द ओल्डर पीपल of the older persons. Then 2002 second world assembly on aging held in April 2002 and adopted international plan of action on aging and political declaration. इसमें 3 important plans थे, एक तो older persons and development, second advancing health and well-being into old age and third one is enabling the supportive environment. देखिए सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बार बार सिर्फ कुछ वर्ड्स को इधर उधर करके दोबारा से वही बात की जा रही है। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।